Okay, hello students, good evening to all guys. So today we are going to start. No, already we have started probability. This is the second lecture of probability. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं ना, हम लोग देखने वाले हैं क्या। आज तो पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और इवेंट के बारे में पता करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ इवेंट बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इवेंट। एक तो है टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ेंगे हम लोग, है ना, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम भी देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, so first of all start with how we can find complement of an event। कोई भी एक इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इवेंट तो मुझे पता है ना। ये बोल रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस व्हिच आर नॉट इन ए, राइट। एग्जाम्पल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए कोशिश करते हैं इसको। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, एक डाई को मैं रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या आता है। एक डाई को अगर मैं रोल करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा सैंपल स्पेस, है ना। और ए क्या आ जाएगा। तो अगर मैं एक इवेंट ले रहा हूं, कोई भी एक इवेंट ले लो, सपोज आई एम टेकिंग 1 2 इज माई इवेंट ए, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा ये अगर इवेंट ए, सॉरी इवेंट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा। ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर बार दे सकते हो तुम, या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट, और ए डैश भी कर सकते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ना, सैंपल स्पेस से जो एलिमेंट क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस से वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा ना, 3 4 5 6, ये आ जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आ गया अभी, अभी समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूं अभी, जो एस जो सैंपल स्पेस होता है वो कैसे बनता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, नंबर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से एक आइडेंटिटी तुम्हें मिलने वाला है, ये आइडेंटिटी तुम्हें मिलने वाला है। तो यहां से अगर मैं ये बोलूं कि ये इक्वेशन में दोनों साइड में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दूं, दैट इज यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यहाँ भी डिवाइड कर दूं, और यहाँ भी डिवाइड कर दूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, नाउ दिस बिकम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा ये ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी तुम्हें मिला, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखो, है ना। आ रहा है समझ में, ये क्लियर है सबको, बोलो चैट बॉक्स में, ये आ गया समझ में। यस, रोनक, जेनवी, भावनगर, महक, आयुष, इज इट क्लियर। चलो बढ़िया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है, देखो, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस्ड envelopes, द चांस दैट ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवलप, ये तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। तुम सोच सकते हो, बोल सकते हो कि सर हम ये क्वेश्चन को तो डिरेंजमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिरेंजमेंट जो होता है, सपोज तुम्हारे पास क्या है, 4 लेटर हैं, L1 L2 L3 L4, और कितने इन्वॉल्व हैं तुम्हारे पास, 4 एड्रेस्ड एनवलप। सो दिस इज E1 E2 E3 E4, ओके। तो 4 लेटर हैं और 4 इन्वलप है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये पूछ रहा, अच्छा डिरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, डिरेंजमेंट होता है द नंबर ऑफ वेज, ओके,
कोई भी लेटर राइट एनवलप में नहीं जाना चाहिए, कोई भी लेटर राइट एनवलप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ये रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है ना, तो चांस दैट ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवलप, मतलब सारे लेटर्स राइट एनवलप में नहीं जाना चाहिए, मतलब दैट ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवलप, दैट मीन्स देयर आर सम लेटर्स दैट मे बी कम थ्रू द राइट एनवलप, राइट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जो इवेंट ए को मैं ले रहा हूं, सपोज ए इज द इवेंट, ऑल लेटर्स गोज थ्रू द राइट एनवलप, है ना, ऑल लेटर्स गोज टू द राइट एनवलप, और ऑल लेटर्स, ठीक है, ये मेरा इवेंट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका ना, ऑल लेटर्स आर नॉट इन राइट एनवलप्स, ये निकाल सकते हो तुम। अच्छा ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे पूछा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ऑल लेटर्स इन राइट एनवलप, ये कितना हो जाएगा, तो ऑल लेटर्स गोज टू द राइट एनवलप मींस ये तो वन वेज में हो सकता है ना, तो ये वन, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा ना, 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। सो 1 - कितना हो जाएगा, 1/24 होता है ना, सो ये हो जाएगा 23/24 इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल, आया समझ में, बोलो। यस, क्लियर। नो, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हें समझ में आ गया होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल लेटर्स आर नॉट इन राइट एनवलप, ओके, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या ना, मैं लिया हूं ए जो इवेंट लिया हूं, ऑल लेटर्स इन राइट एनवलप, दैट मीन्स इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज 4 लेटर्स टू द राइट एनवलप, कैसे कर सकते हो, हाउ मेनी वेज, तो L1 गोज थ्रू E1, L2 E2 को जाएगा, L3 E3 को जाएगा, L4 E4 को जाएगा, तो ये वन वेज में होगा ना, वन, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, वन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, वन, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस तो फोर, 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस, ऐसे सोच सकते हो, हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल में ना, 4 स्पेस है, मतलब 4 स्पेसेस यू हैव, यू नीड टू अरेंज 4 लेटर्स, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वेज में, तो सैंपल स्पेस हो गया 4 फैक्टोरियल, वन हो गया फेवरेबल आउटकम्स, सो 1 - 1/4 फैक्टोरियल, दैट इज 1 - 1/24, 23/24, क्लियर, यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, चांसेस हम पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, मतलब ये होता है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूं, देखो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, जैसे कि तुम्हें ये बोल सकता हूं मैं, एग्जांपल ले सकते हो तुम, कोई भी एक डाई को रोल करो, डाई इज रोल्ड, एक डाई को अगर हम रोल करेंगे, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं ऑड्स इन फेवर, अच्छा, तो ऑड्स इन फेवर अगर मैं पूछ रहा हूं ऑफ गेटिंग वन, है ना, अगर मैं एक डाई को रोल करूंगा तो मुझे कितना क्या मिलेगा, ये एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है, उसको समझो,
एक डाई को रोल करूंगा तो मुझे सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। मैं बोल रहा हूँ कि ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग 1, तो 1 कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस हिसाब से हम चांसेस को देखते हैं, 1 मिलेगा। अपन नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, अगर तुम्हारा फेवरेबल केसेस 1 है तो अनफेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नॉट गेटिंग 1, है ना। सो इस रेशियो को मैं ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी चांसेस ऑफ गेटिंग 1 को फेवर ऑफ एन इवेंट और इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर और नॉट, आया समझ में। देखो प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी जैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं, फिर सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, है ना। उस हिसाब से देखते हैं टोटल वर्सेस फेवरेबल आउटकम्स, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ना, ऑफ गेटिंग, मतलब तुम्हारा फेवर में जो है, जो इवेंट है, ऐसे और भी एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग इवन नंबर, odds odds in favor of getting even number। यहां पे कितना हो जाएगा, इवन नंबर कितना है, तो 2 4 6 3, अनफेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, राइट। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ये होता है फेवरेबल अपन अनफेवरेबल, एंड अगेंस्ट में क्या होता है ना, अनफेवरेबल अपन फेवरेबल। उस हिसाब से स्टडी करेंगे हम। इज इट क्लियर, है ना। क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अच्छा, दो, एक पेयर ऑफ डाइस को मैं रोल किया तो मुझे क्या निकलना है ना, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। सो गेटिंग कैसे हम करते थे, शॉर्टकट क्या बताया था तुम लोगों को, गेटिंग ऑफ टोटल में गेटिंग 2, है ना, 3 4 5 6 7, लास्ट क्लास में ये बताया था तुम लोगों को 8 9 10 11 12, है ना। सो टोटल में टोटल ऑफ गेटिंग 2 12 कितना होता है, हाउ मेनी नंबर्स यू आर गेटिंग, कितने तरीके से मिल सकता है तुम्हें, 2 कितना मतलब दोनों, अरे डाइस, दो पेयर ऑफ डाइस को रोल करोगे तो दो आउटकम मिलेगा ना, जैसे कि यहाँ पे 1 1 मिल सकता है, दोनों में 1 1 हो सकता है, या तो दोनों में एक में 1 एक में 2 हो सकता है, ऐसे, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में कि टोटल ऑफ गेटिंग 2 एंड 12 ये कितना हो जाएगा ना, 1 वेज में, 3 एंड 11 क्या हो जाएगा ना, 2, 4 10 3, 5 9 कितने तरीके से मिल सकते हैं तुम्हें, 4, 6 8 कितने तरीके से मिल सकते हैं, 5, एंड 7 इज 1 ओनली, 7 कितना हो जाएगा ना, 7 ऑफ गेटिंग, टोटल ऑफ गेटिंग 7 कितना हो जाएगा ना, 6, ठीक है। 6 तरीके से तुम्हें टोटल में 7 मिलने का चांसेस है, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यू नीड टू फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए टोटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। मींस मैं किसको कंसीडर करूं, 9 को कंसीडर करूं, 10 को कंसीडर करूं, 11 को कंसीडर करूंगा, और 12 को भी कंसीडर करूंगा। सो टोटल ऑफ गेटिंग 9 और ग्रेटर देन 9, दैट इज 9 10 11 12। सो कितने वेज में हो जाएगा, टोटल में कितने वेज हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10 वेज में हो जाएगा, है कि नहीं। 10 वेज, तो फेवरेबल केसेस कितना हो गया, 10। अनफेवरेबल कितना हो जाएगा, टोटल अनफेवरेबल, टोटल है 36, सैंपल स्पेस कितना है 36, तो 36 से फेवरेबल तुम्हारा 10 हो गया, रेस्ट ऑफ द 26 विल बी अनफेवरेबल। सो पूछा क्या है ना, ऑड्स अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपन फेवरेबल,
ठीक है, अनफेवरेबल कितना हो जाएगा ना 26/10। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, आंसर विल बी, रेशियो क्या हो जाएगा 13:5, है ना, ये हो जाएगा 13/5। तो आंसर विल बी 13/5। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये शॉर्टकट तुम्हें लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका था। क्रिस क्लियर? तुम तो लास्ट क्लास में थे। या ठीक है, ये समझ में आ गया। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा और एक केस तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हें। अच्छा, अगर ऑड्स की टर्म में तो उसको प्रोबेबिलिटी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो। अगर ऑड्स की टर्म में है, सो ऑड्स, लेट ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, है ना, मैं मान लेता हूं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए को मैं मान लेता हूं m/n। सपोज ये मिला है मुझे m/n, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑड्स इन फेवर को? तो m और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा m+n। समझ में आ रहा है सबको? ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा m/m+n। ये सुनो, क्लियर? चलो नेक्स्ट थिंग इज ऑड्स इन अगेंस्ट। अगर मैं तुम्हें बोलूं ऑड्स अगेंस्ट फाइंड आउट करूं ऑफ इवेंट ए, मैं उसको अगर मान लेता हूं a/b, तो उसको प्रोबेबिलिटी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ये हो गया तुम्हारा बी अपन a+b हो जाएगा सैंपल स्पेस। इज इट क्लियर? आया समझ में? ज्ञानेश्वरी, इज इट क्लियर टू ऑल? मारवी, रोनाक, क्रिस, क्लियर हुआ? आया समझ में? आया कि नहीं ये बताओ मुझे। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, कोई अगर मैं m/n मान लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या हो जाएगा मेरा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा m+n, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा ना m। तो m/n इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए निकालना है तुम्हें, तो क्या कर सकते हो, अगर मैं उसको a/b मान लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा अगेंस्ट में, सो नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपन सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकंड केस में, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। और एक क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। ओके, अच्छा तुम्हारे पास एक सर्कल दिया है, एंड ये बोल रहा है कि एक क्या है ना, सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, सॉरी एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। ये सपोज तुम्हारा स्क्वायर है ना? ओके, सो ये बोला कि इफ ए पॉइंट इज सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट आल्सो लाइज इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं क्या हम? समझो अच्छे से। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट को अगर मैं रैंडमली चूज करूं, वो पॉइंट क्या हो सकता है? एक तो केस बनेगा जो सर्कल के अंदर होगा, स्क्वायर में नहीं रहेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, वो स्क्वायर में रहेगा और सर्कल में रहेगा, है ना, दो केस हो सकता है। ऐसे infinite numbers of point you will get, those points are lying inside the circle but not in the square. Also you will get infinite number of points in square, those points are in square and also in the circle. ठीक है,
तो वो पूछ रहा है कि एक पॉइंट को अगर हम चूज करेंगे, है ना, एक पॉइंट इज सिलेक्टेड इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल के सर्कल से चूज करेंगे जो पॉइंट स्क्वायर में होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांसेस कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? अच्छा, मैं अगर स्क्वायर की डायगोनल को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं सेंटर, ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ये मेरा सेंटर हो जाएगा सर्कल के, है ना। अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट इज आर, ये हो जाएगा आर, और ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल को आर मान लिया मैं, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका दोनों साइड हाइट भी पता है तुम्हें, बेस भी पता है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बोलो, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? आर रूट टू हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आर रूट टू, सो आर रूट टू हो जाएगा साइड, तो साइड ऑफ द सर्कल स्क्वायर मिल गया तुम्हें, साइड ऑफ स्क्वायर कितना मिला तुम्हें? आर रूट टू, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर तुम्हें मिल गया यहां से, दैट इज आर रूट टू। अच्छा, कैसे करेंगे सॉल्व, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, टोटल एरिया के वर्सेस एरिया के थ्रू हम समझते हैं, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया जो अगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की एरिया कितना हो जाएगा? फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया मींस द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट मुझे चूज करना है सर्कल में, वो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना है, वो स्क्वायर में भी होना चाहिए, तो फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर के एरिया, तो दैट इज कितना हो जाएगा? आर ए स्क्वायर ना, साइड की स्क्वायर आर रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज आर रूट टू का स्क्वायर अपन टोटल एरिया सैंपल स्पेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा? रूट टू स्क्वायर टू, सो टू अपन पाई हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा? टू अपन पाई हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो, ये समझ में आ गया? यस गाइस, इज इट क्लियर? ओके, आया समझ में? क्रिस अगेन, आयुष, अभी पूछ रहे हो क्या तुम? ये समझ में आया आयुष? बोलो, इज इट क्लियर आयुष? महक, रौनक, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्ड। कुछ नहीं करना था ना, टोटल एरिया को फाइंड आउट करना है, फेवरेबल एरिया को फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल दो फिर, ठीक है। और क्या है इसमें कॉन्सेप्ट जो है ना, ये देखो, 1D में जस्ट जैसे कि तुम कोई साइड लेंथ तुम निकाल रहे हो, अगर एक लाइन की लेंथ तुम्हें फाइंड आउट करना है, उस केस में 1D में तुम्हें प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा ना, फेवरेबल लेंथ अपन टोटल लेंथ। 2D में जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन को किए, ये 2D था,
सो 2D में क्या करना है ना, फेवरेबल एरिया अपन टोटल एरिया करना है, 3D में फेवरेबल वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम करना है, ये प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल इजी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1D में अगर तुम्हें कुछ प्रोबेबिलिटी निकालना है तुम्हें, तो फेवरेबल लेंथ अपन टोटल लेंथ। अगर 2D में तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा फेवरेबल एरिया अपन टोटल एरिया। 3D में अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो फेवरेबल वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन को किए यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन बताओ मुझे, ये क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स चेक, 2 मिनट है, 2 मिनट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। When you are getting the answer, write in the chat box. Similar type of question है। When you are getting the answer, write in the chat box. अच्छा, देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या दिया है मुझे, पॉइंट इज चूजन इनसाइड द सर्कल। अच्छा, एक तुम्हारे पास सर्कल है, पहले तो एक सर्कल है तुम्हारे पास। ठीक है, ये बोला है कि पॉइंट इज चूजन फ्रॉम इनसाइड द सर्कल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोजर टू द सर्कम्फरेंस एज कंपेयर टू द सेंटर। अच्छा, अगर इसका सेंटर ये है, सपोज ये उसका सेंटर है, ये बोला है कि सर्क्यूम एज कंपेयर टू द सेंटर सर्कम्फरेंस, द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्लोजर टू सर्कम्फरेंस, मतलब वो पॉइंट क्लोजर टू सर्कम्फरेंस एज कंपेयर टू सेंटर। तो क्या हो जाएगा, तो सर्कम्फरेंस से सेंटर को मुझे, सर्कम्फरेंस से सेंटर के बीच में, सर्कम्फरेंस से सेंटर के बीच में वो पॉइंट मुझे चूज करना है ना, वो पॉइंट को मुझे चूज करना है जो सर्क्यूम सेंटर से, सॉरी सॉरी, सर्क्यूमफरेंस से सेंटर तक जो होगा वो क्लोजर होगा वो पॉइंट। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूं रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो ये इसका अगर मिड पॉइंट होगा, देखो ये अगर इसका मिड पॉइंट होगा, तो अगर आर इसका रेडियस है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ दिस रेडियस इज आर, सॉरी दिस वाइट पॉइंट, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। ऐसे और भी काफी सारे पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं, अगर सारे पॉइंट्स में ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट मिलेगा, वो सर्कम सेंटर से इस एरिया में, इस एरिया में जितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे पॉइंट्स सर्क्यूम सेंटर से, सर्क्यूमफरेंस से क्लोजर होंगे। ये पॉइंट से लेकर यहां तक, ये सोचो ना, ये अगर मिड पॉइंट है, इसका राइट साइड में एक पॉइंट को सोचो, दिस विल बी क्लोजर टू द सर्कम्फरेंस, है ना। और भी काफी सारे केसेस मिल सकते हैं। तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक और एक सर्कल मिलेगा।
ठीक है, और एक सर्कल मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये जो रिक्वायर्ड रीजन है, रिक्वायर्ड है ना, जो फेवरेबल एरिया हो जाएगा, फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए वो सारे पॉइंट्स जो सर्क्यूमफरेंस से क्या हो जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे एज कंपेयर टू द सेंटर, तो ये एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फेवरेबल एरिया। ठीक है, फेवरेबल एरिया हो गया मेरा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी विल बी, फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ये बड़े वाला सर्कल की एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाला सर्कल की एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये लेंथ तो आर आर बाई टू है ना, टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है, यहां से तुम्हें मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा वन पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर वन, माइनस पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हाँ आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा वन बाई टू का स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर। तो ये हो गया थ्री बाई फोर इज योर आंसर, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, ये सनु आया समझ में, बोलो, इज इट क्लियर, डन एवरीवन, आयुष, ननेश्वरी, जैनवी भावनगर, क्रिस, इज इट क्लियर? या गुड, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, और टेक 2 मिनट ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सोचो, क्वेश्चन में कुछ देखो, ज्यादा कुछ करने का नहीं है, लेकिन अच्छे से अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। सोचो अच्छे से। किसी को आंसर मिला क्या, बताओ, एनीवन गॉट द आंसर? क्या करना है ये क्वेश्चन में, मुश्किल लग रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ पी इज चूजन एट रैंडम इन द इंटरवल 0 to 5, क्लोज्ड इंटरवल दिया है 0 से लेकर 5, 0 से 5 के बीच में तुम्हें एक पॉइंट चूज करना है, नंबर चूज करना है, सपोज दैट इज पी, है ना? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द इक्वेशन दिस, है ना, ये इक्वेशन का इमेजिनरी रूट हो, वो पी को चूज कर लो जो पी के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिन होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना, ये फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सो व्हेन यू आर गेटिंग, व्हेन a quadratic equation has imaginary roots, when d is less than 0, discriminant is less than 0, right? So d क्या हो जाएगा ना, p square minus 4ac, है ना, so 4 into
1 इंटू सी कितना हो जाएगा ना, p प्लस 2/4 इज लेस देन 0। यहां से तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलने वाला है। क्या क्या है, तो 4 4 कैंसिल हो गया है ना, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इज लेस देन 0, ये मिलेगा, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। इसको अगर हम फिर से फैक्टराइज करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तुम्हें मिला है, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 इज लेस देन 0। वेबिकर मेथड यूज करो, वेबिकर मेथड अगर हम यूज करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया ना, -1 -1 2, ठीक है। सो इसमें ये लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। सो नेगेटिव तुम्हें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, तो जब p नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये या इनइक्वालिटी जब नेगेटिव होगा, जब जब ये नेगेटिव होगा, तब तुम्हें इमेजिनरी रूट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने वाला है, तो -1 से लेकर 2 के बीच में। लेकिन मेरा जो टोटल सैंपल स्पेस कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 5 तक है ना, ये एरिया में तुम्हें मिलेगा, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो फ्रॉम द सैंपल स्पेस मतलब 0 से लेकर 5 के बीच में वो सारे पॉइंट्स पीज हैं, ये सारे पी हैं जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इमेजिनरी हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल लेंथ अपन टोटल लेंथ, ये 1D में है, ठीक है। तो फेवरेबल लेंथ क्या है यहाँ पे, ये है फेवरेबल लेंथ मेरा, ये 0 से लेकर 2, तो फेवरेबल लेंथ हो गया मेरा कितना, दैट इज 2, और टोटल लेंथ 5। सो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/5, क्लियर, ये हो जाएगा आंसर 2/5। ओके, गॉट इट और नॉट, है समझ में, चलो आ गया, क्लियर क्लियर ही समझ में सबको आ गया ये चीज, बोलो प्लीज, इज इट क्लियर, यस। तो नाउ विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ इवेंट, है ना। टाइप्स ऑफ इवेंट, ये तो इवेंट का डेफिनेशन है, देखो इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। एग्जांपल में तुम देख सकते हो, अगर सैंपल स्पेस मेरा 1 2 3 4 5 6 है, कोई भी सबसेट सबसेट ले लो, वो एक इवेंट हो जाएगा, किसका ना, सैंपल स्पेस, है ना। कोई भी सबसेट ले लो, वो हो जाएगा तुम्हारा इवेंट, है ना। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट थिंग हम लोग अभी देखेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, है ना, इक्वली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence, if they have same probability of occurrence, ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence, ओके। ये होता है इक्वली लाइकली। एग्जांपल ले सकते हो तुम, डाई इज रोल्ड, है ना, एग्जांपल ले सकते हो, डाई इज रोल्ड। सो इक्वली लाइकली इवेंट क्या हो सकते हैं ना, गेटिंग आउटकम as even number, getting outcome as hmm, देखो equally likely if they have same probability of occurrence, right, if they have same probability of occurrence means अगर एक die is rolled, देखो एक die को मैं रोल किया, तो यहाँ पे देखो मैं अगर ये पूछूंगा गेटिंग इक्वली इवेंट कब बोल सकते हैं हम ये इक्वली लाइकली, गेटिंग आउटकम, सॉरी, गेटिंग इवन आउटकम एंड गेटिंग ऑड आउटकम,
देखो इन दोनों के केस में, ये अगर इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, कितने इवेंट नंबर तुम्हें मिल रहे हैं ना, 2 4 5 2 4 6, दैट इज 3/6, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, गेटिंग इवन आउट, सॉरी ऑड आउटकम 1 3 5, दैट इज 3/6, विच इज ऑल्सो 1/2। यहाँ पे देखो दोनों 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 इवेंट अलग अलग है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, इस टाइप का इवेंट को हम क्या बोलेंगे ना, इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट इज, हम समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। नोट करो, ये सारे टर्म्स तुम्हें पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, ये क्या होता है ना, occurrence ऑफ एनी वन ऑफ देम, देखो लिख देता हूं, वो इवेंट्स को हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव करेंगे या डिसजॉइंट इवेंट करेंगे जब occurrence ऑफ एनी, देखो सॉरी, एनी वन ऑफ देम prevents prevents the occurrence of all other events। इस टाइप से मतलब कुछ इवेंट होंगे जिस इवेंट के लिए वो दूसरे इवेंट को प्रिवेंट कर रहा होगा, ताकि एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सेम एग्जाम्पल को अगर हम ले सकते हैं यहाँ पे, गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स। ठीक है, गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स, गेटिंग ऑफ इवन आउटकम, एंड दोनों दो इवेंट ले रहा हूं, ये मेरा ए है, बी है, गेटिंग ऑफ इवन आउटकम्स। देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये मेरा ए इवेंट है, गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स, अगर ऑड आ रहा है ना, अगर एक इवेंट है जो गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा, है ना। गेटिंग ऑफ इवन आउटकम्स, तो अगर ऑड मिल रहा है तुम्हें, तो इवन हो रहा है, ये बोल रहा है कि ऑकरेंस ऑफ एनी अदर, एनी वन ऑफ देम, अगर ये हो रहा है, अगर इवेंट ए हो रहा है, ठीक है, प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ ऑल अदर इवेंट्स, मतलब बाकी सारे इवेंट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और 0, है ना। तब मैं बोलूंगा, ये कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम्हें 0 मिलेगा, है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम्हें 0 मिलेगा इन दोनों का, अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, गेटिंग ऑफ ऑड आउटकम्स, इंटरसेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 3 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 4 6। ठीक है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग इज 0, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो तब ये दोनों इवेंट को हम बोल सकते हैं ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं हम, डिसजॉइंट इवेंट है। ठीक है, ये चीज समझो, है ना। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट ना, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कुछ इवेंट्स हैं, है ना, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इज इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस,
नाइस। इवेंट ए ले रहा हूं, सपोज गेटिंग ऑड आउटकम्स। ठीक है, ओके, जस्ट गेटिंग ऑड आउटकम्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 3 5, है ना। इवेंट बी को मैं ले रहा हूं, गेटिंग इवन आउटकम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6। और गेटिंग, और एक में ले रहा हूं इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम आउटकम्स। क्या हो जाएगा, 2 3 5। सो इन तीनों इवेंट्स की अगर मैं यूनियन ले लूं, ठीक है, इन तीनों इवेंट्स की अगर मैं यूनियन ले लूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें क्या दे रहा है ना, सैंपल स्पेस दे रहा है कि नहीं। इन तीनों इवेंट्स की अगर हम यूनियन ले लेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है ना, सैंपल स्पेस मिल रहा है। इफ सेट ऑफ इवेंट्स is such that their union is the sample space, then that random experiment, है ना, then this set of events is called exhaustive set of event। मतलब अगर इन तीनों इवेंट्स की यूनियन में तुम्हें सैंपल स्पेस मिल रहा है, देखो 1 3 5 2 4 6 2 3 5, इन तीनों इवेंट्स की अगर मैं यूनियन ले लूं तो मुझे सैंपल स्पेस मिल रहा है। तो अगर सैंपल स्पेस मिल रहा है तो इन तीनों इवेंट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ ना, दे आर एग्जॉस्टिव, दीज थ्री इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर एवरीवन, क्लियर, आया समझ में, ये सुनो, is it clear to all, yes or no, done, okay, let's move to one question। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, देखो क्वेश्चन में ये पूछा है, a car is selected from a deck of playing cards, okay, then find the probability that it is a rare, it is a rare card, rare card or king, it is a red card और a king card, है ना, समझ में आ रहा है सबको। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बता सकता है कोई आंसर इसका, बोलो, ये क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है मुझे। एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज a रेड कार्ड, it is a red card and or a king। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, बोलो। अच्छा, सो अगर एक कार्ड, सो नंबर ऑफ रेड कार्ड इज इन ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, है ना, सो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं, 26, ठीक है कि नहीं, एंड नंबर ऑफ किंग कितने हैं, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में किंग कितने हैं, 4, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रेड कार्ड एंड विच वन इज किंग ऑल्सो, सो रेड होना चाहिए एंड किंग भी होना चाहिए, तो 2 मिलेंगे मुझे, रेड एंड किंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, देखो, सो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस हो जाएगा तुम्हारा कितना, फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, टोटल कार दैट इज 26,
टोटल रेड कार्ड दैट इज 26, है ना, और प्लस किंग कार्ड दैट इज 4, है ना, एंड दोज मस्ट बी रेड एंड किंग कितना है ना 2, तो माइनस कर दो तो कितना हो रहा है 28. So number of favorable cases, that means number of playing cards, number of favorable cases क्या हो गया ना, it is red card and a king card, it is red card and a king card, कितना हो जाएगा, दो को माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, तो 26 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 28 हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, इवन ए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52, है ना, सैंपल स्पेस 52 है और फेवरेबल केसेस 28 अपन 52 विच इज इक्वल टू, चार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपन, ये हो जाएगा 13, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से मुझे क्या चीज मिला, देखो क्या चीज मिला तुम्हें ना, मैं ये बोल सकता हूं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों साइड में अगर मैं क्या करूं, सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस इसको डिवाइड कर दूं, तो तुम्हें अभी क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा क्या ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डन, याद रखो उसको। हो गया, अच्छा, सो आज के लिए इतना ही, है ना, नेक्स्ट क्लास से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाएंगे और कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स बाकी है उसको देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।